हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का थर्ड चैप्टर विंड ऑफ चेंज। ठीक है ना। आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे चैप्टर्स के। ठीक है, तो प्लीज लेट्स स्टार्ट। ओके, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। डज फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? व्हाट डू यू कॉल इट फ्रॉम इन योर लैंग्वेज एंड व्हाट इट इज मेड ऑफ? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछ रहा है इसमें कि आपके फैमिली में अगर कोई हैंड फैन यूज करता है, अगर करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। नो करने के बाद तो फिर कोई बात नहीं है। अगर करता है, व्हाट यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? सिंपल, वी कॉल इट पंखा। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द इंडिया इज कॉल इट पंखा। बाकी जो कहते होंगे अपने लैंग्वेज में आप देख लो, पंखा। व्हाट इट इज मेड ऑफ? अब किस चीज से बना हुआ है? बहुत जगह बैम्बू से बनते हैं, बहुत जगह प्लास्टिक से भी बनते हैं, बहुत जगह पाम लीफ से भी बनते हैं। ठीक है ना। वो आपको बताना है कि किस चीज से बनते हैं। ओके, ठीक है। नाउ, वर्क इन पेयर्स, स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड कंप्लीट द इन्फॉर्मेशन, डिस्कस योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। अब ये दिए हुए फैंस थ्री टाइप्स के दिए हुए। स्टेट है असम का, केरला यूपी का है। शेप सिंपल, इट इज राउंड शेप में होते हैं। ये राउंड शेप में होते हैं। ये क्या है? हाफ सर्किल में होता है। ये हाफ सर्किल होता है। ये हाफ सर्किल, ये राउंड, ये सेम इज राउंड, हाफ सर्किल। ये क्या है? ये डेकोरेशन करके ऐसा हो रहा है। अदरवाइज ये स्क्वायर में होते हैं। इसलिए स्क्वायर में होते हैं क्योंकि ऑल साइजेस, ऑल द ये क्या, ये साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। स्क्वायर में क्या होता है? सेम होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ अलग होते हैं, बट इसका ये स्क्वायर शेप में ही होते हैं। ठीक है, ओके। अब फिर से वापस क्या करना है? वर्क इन पेयर्स। वर्क इन पेयर में द अंडरलाइन वर्ड्स। ये पेयर में ये जो दिया हुआ है अंडरलाइन करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से बताना है। ठीक है ना। इंडिजिनस, व्हाट डज इंडिजिनस मीन्स? इंडिजिनस मतलब होता है लोकल, फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटेड। ठीक है ना। इनोवेटिव, इनोवेटिव मतलब क्या होता है? न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। इनोवेटिव मतलब क्या होता है? न्यू एंड ओरिजिनल अप्रोच। ठीक है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस क्या होता है? हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट क्या होता है? एलाबरेट और डिटेल्ड। एलाबरेट करना और या फिर डिटेल उसको बता। ठीक है। इन्वोक, इन्वोक क्या होता है? ब्रोट आउट, बाहर लाना। ठीक है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है? एक्शन टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। किसी चीज एक्शन को करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। अब हम लोग चैप्टर में चलेंगे। ठीक है। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख। ये वर्ड पंखा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? पंख से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है। विच मीन्स फेदर ऑफ ए बर्ड। उसका मतलब क्या होता है? पक्षी का फेदर, उसका पंख। ठीक है, इसलिए पंख कहलाता था पहले। पंख इज यूज टू रेफर ऑल फैंस, वेर एज द वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लूम्ड फैन यूज इन एंशिएंट इंडिया। पंख किस लिए यूज किया जाता है? ऑल फैंस के लिए, जितने तरह के फैंस है इसलिए पंख, पंखा यूज हो। एक मिनट, पंखा। ठीक है। बाकी पंखी किसके लिए होता है? एंशियंट इंडिया में क्या होता था? स्मॉल प्लूम्ड फैम्ड। प्लूम्ड मतलब क्या होता है? डेकोरेटिव कवर्ड। और एक मतलब छोटा सा पंखी जो खूब सुंदर से बनाया, एंशियंट टाइम में बनाया हुआ रहता था, उसको होता था। ठीक है। एविडेंस ऑफ द एक्सिस्टेंस एंड द यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग एट अजंता। इसका एग्जिस्टेंस था, इसका एविडेंस कहाँ से मिलेगी हम लोगों को? ये एविडेंस हम लोगों को मिलेगी बुद्धिस्ट वॉल। कहाँ पे? पेंटिंग इन एट अजंता। अजंता के पेंटिंग में बुद्धिस्ट का जो वॉल है उसमें हम लोग को मिल जाता है। दिस वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू 24th सेंचुरी सी। ये कब का है? 24th, सॉरी, इट्स सेकेंड सेंचुरी सी। ये कब का है? ये सेकेंड सेंचुरी सी का है। ठीक है। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। अदर तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस में? एम्ब्रॉयडरी वर्क में मिलता है। एम्ब्रॉयडर्ड होता है पंखे, स्कल्पचर्स में मिलते हैं, एम्ब्रॉयडरी स्कल्पचर्स में मिलते हैं, एंड कार्विंग्स और
कार्व्स जो पत्थर को काट के बनाया जाता है उसमें दिखाया गया है, ठीक है? इन एंशिएंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटिस। पहले एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पंखा भगवान डेटिस मतलब भगवान को, देवी-देवता को हवा करने के लिए यूज़ होता था, ठीक है? दे आर आल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। और राज दरबार में भी क्या होता था, पंखा क्यों कहाँ यूज़ होता था? राजा को हवा करने के लिए। पंखास वेरिड इन अ साइज फ्रॉम और टाइनी 2 इंच, वो साइज़ में वैरी करते थे। 2 इंच से लेके लार्ज वन रिक्वायरिंग अ पर्सन्स फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। वो साइज़ में वैरी करते थे, छोटे से भी बड़ा तरह से भी करते थे, डिपेंड करता था कि किस तरह से आदमी उसको उठा पाता है, उसके मेहनत पे या फिर उसके ताकत पे डिपेंड करता था, ठीक है? ओके। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। बाद में समय के साथ-साथ क्या हुआ, पंखा एक सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स बन गया, जो कि क्या होने लगा, हम लोगों को ये मतलब बिकने लगा ट्रेड रूट्स के थ्रू, ठीक है? दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। वो क्या करते थे, एक्सोटिक एक्सोटिक मतलब कुछ भी फॉरेन कंट्री से लिए हुए चीज़ को एक्सोटिक बोलते हैं और स्टाइलिश होते दिखने लगे। ऑल्दो वेयर देयर वाज सब्सटेंशियल कमोडिटी इन द यूज़ अक्रॉस इंडिया। अ, हालाँकि क्या था, ऑल्दो दे वर सब्सटेंशियल मतलब लार्ज लार्ज स्केल पे इसके यूज़ होते थे अक्रॉस इंडिया, ठीक है ना? सब्सटेंशियल लार्ज। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वैराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखा। बहुत सारे जो जो भी तरह तरह के विलेज थे और सिटीज थे, गांव थे और शहर थे, वो क्या किए, अपने अपने तरह तरह के पंखा बनाने लगे, ठीक है? ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स और ए वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइंस। हर लोग क्या किए, अपने तरह का ये करने लगे, पंखा बनाने लगे। डिस्टेंस मटेरियल मतलब अलग अलग तरह के मटेरियल्स को विद अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिजाइन। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत, कभी किसी किसी ने एम्ब्रॉयडरी से किया, किसी ने बीड से किया, मतलब ये मतलब इस तरह से बनाने लगे। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम अदर। ये इसलिए किए ताकि वो एक दूसरे से अलग दिखे, अलग दिखने के लिए वो लोग इस तरह से करने लगे। Bamboo, cane, palm leaf, silk, brass, leather, and silver pankhas with decorative beads and stones were used depending on geographies, cultures, and traditional rituals. वहाँ के जो भी बैम्बू से बनने लगा, केन से बनने लगा, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर सबसे बनने लगा, डिपेंडिंग उनके ज्योग्राफिक जो भी उसके ज्योग्राफीज है उसके, और कल्चर जो भी था, और ट्रेडिशंस रिचुअल्स, इन पे इनके मुताबिक वहाँ वो लोग बनाने लगे, ठीक है ना? इन मॉडर्न टाइम द यूज ऑफ पंखा हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पसेस। अभी मॉडर्न टाइम में क्या है, बस एक डेकोरेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो गया, बस वहीं तक रह गई है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और ये ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट से बन के रह गए इंडिया में। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन ऑफ द क्राफ्ट। जो भी जहाँ का पंखा, वहाँ का वहाँ का क्या होता है, कल्चर कोर जो होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको दिखाता है, दर्शाता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, द एप्लीक्यू made of hand fan of Rajasthan is an antique पंखा मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न। राजस्थान में क्या होता है, एंटिक मतलब क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड होता है। हम्म, एक मिनट। हाँ, एप्लिक तो क्या होता है, एप्लिक मतलब एम्ब्रॉयडर्ड होता है, जिस एम्ब्रॉयडरी होते हैं ना हम लोग का, उस तरह का। राजस्थान में क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी तरह के पंखा बनाते हैं, पीस ऑफ फैब्रिक कपड़े से बनाते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न, दूसरे तरह तरह के शेप्स और पैटर्न्स में बने होते हैं, सीवन ऑन अनदर क्लॉथ विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। एम्ब्रॉयडरी तरह से किए होते हैं एक राजस्थान में कपड़े पे, एक दूसरे कपड़े पे, एक कपड़े दूसरे कपड़े पे सिला हुआ रहता है ऑर्नामेंटल नीडल वर्क से। मतलब वही एम्ब्रॉयडरी किससे होती है, सुई धागे से होती है, तो वही सुई से बनी रहती है, ठीक है ना? ओके। फर्दरमोर द Zardozi hand fan of Rajasthan differs in its use of glittering, ornate and encrusted। क्या होता है, जरदोरी जो होता है वही एम्ब्रॉयडर्ड फैन जो होता है राजस्थान में, यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब क्या होता है, हैवली और एलाबोरेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा उसको डेकोरेटिव बनाया जाता है। और इनकरेटेड गोल्ड थ्रेड वर्क क्या होता है, कवर्ड होता है, किससे, गोल्ड थ्रेड वर्क से, गोल्डन थ्रेड वर्क से वो कवर्ड होता है। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। राजस्थान में क्या होता है, टेम्पल में भी हैंड फैन होते हैं, वो भी बहुत पॉपुलर है। दीज आर मेड बाय इंग्रेविंग ब्रास एंड हैव ए लॉन्ग हैंड। वो क्या होता है, ब्रास से बना हुआ होता है और उसको लंबा डंडी होती है उसके, ठीक है ना? द पेंटेड हैंड फैन
एक कार्डबोर्ड पंखा, द पेंटेड हैंड फैन। पेंट क्या होता है? एक कार्डबोर्ड पंखा, कार्डबोर्ड पंखा जो होता है उससे फिशिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स। क्या होता है? पेंटेड होता है। कार्डबोर्ड पे पंखा जिसमें कि तरह-तरह का इमेज बने होते हैं, वो भगवान को अर्पित किया जाता है। ठीक है? द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, उससे से लगी हुई स्टेट जो गुजरात हैज़ इट्स ओन इंडिजिनस टेक ऑन पंखास। उसका एक अपना अलग ही वो वो लोग अलग तरह के बनाते हैं। ठीक है? These hand fans are elegant pure cotton based fans एम्बेलिश्ड विथ मिरर वर्क। ये क्या होता है? गुजरात में क्या होता है? हैंड फैन एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड होता है, बिल्कुल कॉटन पे बना हुआ होता है। और क्या होता है? मिरर वर्क से पे बेस्ड होता है। ठीक है? द बीड्स द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विथ कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल। क्या होता है? बीड्स मोतियों से बना हुआ होता है। और क्या होता है? उसके हाथ क्या होता है? सिल्वर हैंडल होता है, वो सिल्वर। ठीक है? गुजरात इज द सेंटर फॉर गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया। वो क्या है? सेंटर है बीड क्राफ्ट का, मोती से बने हुए किसी चीज का वो सेंटर होता है। एंड दिस डेंटी पंखाज आर कॉमनली यूज्ड इन वॉल डेकोरेशन। ये जो होता है, क्या होता है? डेंटी मतलब स्मॉल और प्रिटी होता है। डेंटी मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड प्रिटी। एक मिनट। डेंटी पंखाज मीन स्मॉल एंड प्रिटी, स्मॉल एंड प्रिटी। तो ये स्मॉल और प्रिटी पंखास क्या होता है? ये वॉल पे डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है? वॉल डेकोरेशन के। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स। क्या होता है? कच्छ में क्या होता है? हाथ से बने हुए लेदर, लेदर का बना हुआ पंखा। क्या होता है? थ्रेड्स और वूल से डेकोरेट किया जाता है एट इट्स सिम्स। सिम्स मतलब क्या होता है? द लाइन वेयर टू पीस ऑफ क्लोथ्स आर, मतलब जहाँ पे 2 कपड़े एक साथ लगाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिम्स बोलते हैं। ठीक है? गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमन। इंडस्ट्रियल मतलब ये हम लोग देखा ना, हार्ड वर्कर्स। जो गुजरात के जो हार्ड वर्कर्स होम होम बेस्ड जो घर में रह के जो लेडीज होती हैं, जो बनाती हैं, बहुत ही टायरलेसली वर्क इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस। बहुत लोग बहुत ही मेहनत करते हैं बिना बिना थके हुए। किस लिए? ये एम्ब्रॉयडर्ड हैंड पंखास बनाने के लिए। ठीक है? जिसमें कि ट्रेडिशनल मिरर वर्क होते हैं एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में बने थे, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं। ठीक है ना? क्रॉस स्टिच होता है एक, उस तरह के एम्ब्रॉयडरी से बने हुए होते हैं। ठीक है? आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द सोला। सोला क्या होता है? टाइप ऑफ वाटर ग्रास होता है। बंगाल में क्या होता है? डेलिकेट पंखास बनते हैं, मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर होते हैं, center of the sola, a type of water grass. The palm leaf hand fans are locally referred to as पातर पंखा। पातर पंखा बोला जाता है बंगाल में, जो पाम लीफ से बनाया होता है। दे आर इजी टू कैरी एंड, वो बहुत ही इजी होता है उसको कैरी करना। ठीक है? एंड आर प्रिपेचुअली मतलब कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूअस, केप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोसेशन इन बंगाली भाषा। एक पोसेशन मतलब एक, मतलब उसके क्या बोलते हैं उसको, जागीर की तरह, जैसे उसको अपने हर घर में आपको वहाँ पे मिल जाएगा बंगाल में। ठीक है? अदर स्टेट इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। अदर द स्टेट के अलग-अलग वेरिएशंस होते हैं। ठीक है? द फड हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? फड़। ठीक है? आर एड ऑन विथ प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। वहाँ अलग ही तरह का बनते हैं जिसमें प्योर गोल्ड सिल्क जरी, सिल्वर जरी बने होते हैं। ठीक है? मतलब धागे से बने हुए होते हैं। ठीक है ना? सिल्क से, सैटिन फ्रिल से बने हुए होते हैं। द लार्ज पाम लीफ ऑफ द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा एज वेल एज बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैन। बिहार और ओडिशा में क्या होते हैं? पाम लीफ से बने होते हैं, बैम्बू से भी बने थे, और रिकॉग्नाइज अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी। वो क्यों बिहार में जो पाम से और जो ये क्या बोलते हैं बैम्बू से बने होते हैं, वो बहुत ही पुराना, वो एंटिक्विटी मतलब बहुत ज्यादा पुराना, बहुत पुराना। ठीक है? तो डिस्टेंस पास मतलब बहुत पुराना, एंड रेयरिटी बहुत कम ही मिलता है। ठीक है ना? वो पाए जाते हैं। मैनी ट्राइब्स, बहुत सारे ट्राइब्स जो होते हैं इंडिया हैव एडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ द हैंड हेल्ड फैन। इसको बहुत सारे ट्राइब्स क्या किए हैं, इस चीज़ को मतलब
एडॉप्ट कर लिए हैंडीक्राफ्ट, ये अपना ही वर्ज़न एक अपना ही वर्ज़न बनाने लगे हैं इस तरह से, ठीक है? ओके, मटेरियल सच एज़ ग्रास एंड मेटल, क्या होता है? मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड मेटल्स आर एम्बेडेड इनटू द फेंस यूजिंग बम्बू स्टिक। बम्बू स्टिक में यूज़ किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? ग्रास और मेटल यूज़ किया जाता है, ठीक है? केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड। केन केन और पाम लीव्स भी यूज़ होते हैं विथ सिल्क एंड ब्रास। सिल्क और ब्रास उसमें यूज़ होते हैं, बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीस ऑफ दिस हैंड फैंस। एकदम एंटीक बनाने के लिए उसमें क्या होता है? वो लोग ब्रास, ये पाम और ये होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, पाम और ये केन और पाम लीव्स में सिल्क और ब्रास उसको यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है? द यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड द व्हाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड। यूज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज़ करते हैं वो, जिसमें व्हाइट इंक, जिससे ज्योमेट्रिकल पैटर्न व्हाइट इंक यूज़ करते हैं उसमें। उसमें क्या होता है? रेड बैकग्राउंड होता है। उसके बैकग्राउंड क्या होते हैं? रेड होते हैं। और कॉम्बिनेशन जो ज्योग्राफिकल पैटर्न्स और व्हाइट इंक से बना हुआ और बैकग्राउंड क्या होते हैं? वो रेड होते हैं। ठीक है? ये कॉम्बिनेशन हेल्प ट्राइल्स क्रिएट मल्टीपल ब्यूटीफुली डिज़ाइन। ये क्या करता है? बहुत सुंदर-सुंदर पंखा बनाने में उनकी मदद करता है। ठीक है? विद टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम और एडवेंट मतलब अराइवल, टेक्नोलॉजी के आने से एंड इनोवेटिव क्रिएशन, द ब्यूटीफुल कल्चर पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस। अब क्या है, सिंस टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले है टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी हाथ के पंखे यूज़ करते थे, पर अब टेक्नोलॉजी आ गई तो लोग पंखा यूज़ करते हैं, ये कूलर यूज़ करते हैं, ये एसी यूज़ करते, तो अब धीरे 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 ये क्या हो रही है, इसकी प्रेजेंस में क्या हो रही है? कमी हो रही, लूज हो रहा है ये, ठीक है ना? वंस मेड फॉर पर्सनल, एक बार अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसको किया जाता था, ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म इनटू ए कमर्शियल बिजनेस। अभी धीरे-धीरे ये क्या हो गया? कमर्शियल बिज़नेस में ट्रांसफ़ॉर्म हो गया एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिसंस। पहले पर्सनल यूज़ के लिए होता था, फिर धीरे-धीरे इसको क्या करने गया? हैंडीक्राफ्ट में हो गया, जो कि अब कुछ आर्टिस्ट लोग, क्या आर्टिसंस लोग जो होते हैं, अपने जीविका जीने के लिए इसको अब बनाने लगे, कमर्शियली यूज़ होने लगा इसका। जैसे कि बाकी भी गुजरात वगैरह में बोला गया था, डेकोरेशन के लिए होता है, वॉल-वूल के लिए, तो वो उस लहज़े से अब बनाते हैं इसको, ठीक है ना? The slight increase in popularity and demand is significantly affected by the different version of पंखा being crafted since ये इसके थोड़ा सा डिमांड होने लगे सजावट में, तो क्या करें लोग तरह तरह के बहुत सुंदर सुंदर अपने अपने तरह से इसको और कितना किस तरह से नई वर्जन सुंदर बने ताकि उनकी बिजनेस चले, इस तरह से वो लोग अब करने लगे हैं इसको, ठीक है? वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज बाय सेलिब्रेटिंग पंखास। अगर इसको प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए पंखास को एंड अप्रिशिएट द कल्चर। इस कल्चर को अप्रिशिएट करना चाहिए थ्रू स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट दिस हैंडीक्राफ्ट इन्वोक्स। इसको हम लोगों को इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको क्या है, पंखा सेलिब्रेट करना चाहिए एंड अप्रिशिएट, इस कल्चर को अप्रिशिएट करना चाहिए, स्टोरीज को अप्रिशिएट करना, आर्टिस्ट्री को भी अप्रिशिएट करना चाहिए एंड टू इन्वोक मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट और आना चाहिए इसको, ठीक है? दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलरिटी। इससे क्या होगा? जो कंटेम्प्रेरी जो पंखास मेकर है उसको क्या होगा? और अच्छे अच्छे बनाएंगे और क्या होगा? इसकी पॉपुलरिटी को गेन करने में फिर से उनकी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? इट ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड दैम विद ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट ए सस्टेनेबल लाइफ। इससे अगर हम लोग प्रमोट करेंगे, इसको हेल्प करेंगे किस, तो फिर क्या होगा? वो लोग अच्छे अच्छे पंखे बनाएंगे जिसमें बेचारे लोग को क्या होगी? और आमदनी होगी, जिससे कि लिए एक अच्छी तरह का ज़िंदगी वो लोग भी जी पाएँगे, ठीक है ना? इनिशिएटिव सजेस्ट पंखा मेकिंग वर्कशॉप, जिस कैसे किस तरह से, तो हम लोगों को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? पहल, इनिशिएटिव मतलब पहल होता है, ओके? पहल, इनिशिएटिव मीन्स ओके, इनिशिएटिव मीन्स पहल होता है। कैसे किस तरह से? वर्कशॉप करके या फिर अपने घर में भी, बाहर में, जैसे देश में विदेश में सब जगह वर्कशॉप करना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन लगाना चाहिए और अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए अबाउट द ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियन कल्चर। इसकी जो सुंदरता है और इसकी जो यूज है, इसका किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को वर्कशॉप करना चाहिए और एग्जीबिशन लगाना चाहिए, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी ब्यूटी और लोगों तक पहुंचे, देश विदेश तक पहुंचे, और जो आर्टिस्ट लोग जो इसको बनाते हैं उनको पैसे मिल सके, आमदनी हो सके और वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। ठीक है? तो ये
चैप्टर में ऑल अबाउट क्या है, पंखाज़ है, इसके कैसे हम लोगों को इसको सेव करना है, ये इस चीज़ को इस चीज़ में बताया किस तरह का सेव होते हैं, कौन-कौन से स्टेट में किस-किस चीज़ से बनाया जाता है, ये सारे इस चैप्टर में बताया गया। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। अभी हम लोग सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज़ेज़ देखेंगे और आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना और आप लोग क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ ताकि मैं और उसमें कुछ ऐड कर सकूँ, चाहे इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।